ये ज़मीन नापने का काम सरकार जितना ध्यान दे रही है उतना बेरोजगारी दूर करने पर ध्यान दे। ज़मीन उनका जो है कब्जा करना है, सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना है, सरकार इसलिए धर्म को टारगेट कर रहे हैं। यही कह रहे हैं सरकार छीनना चाहती है ज़मीन। मनीष सिसोदिया जी का वो 17 महीना कौन लौटाएगा, और वो करारा तमाचा है वैसे लोगों पर जो साजिश और षड्यंत्र जिन्होंने किया था। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। ये करीब 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को बेल मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता है। कैसे देखते हैं मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद? देखिए, न्याय के मंदिर में देर है, अंधेर नहीं है, और न्याय मिलना था, न्याय मिला। अब ये बेनकाब हो गए जो साजिश और षड्यंत्र कर रहे थे सभी विपक्षी नेताओं को फंसाने का। हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिला। सारे आरोप बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। अब ये पता चल रहा है कि जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे तो विपक्षी नेताओं को केंद्र की सरकार अपने जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करती है, गिरफ्तार करवाती है। अब मनीष सिसोदिया जी का वो 17 महीना कौन लौटाएगा? आज उनको माननीय न्यायालय से जमानत मिली है, उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और वो करारा तमाचा है वैसे लोगों पर जो साजिश और षड्यंत्र जिन्होंने किया था। वो बोर्ड अधिनियम में बदलाव को लेकर के कल संसद में विचार चर्चाएँ हुई। ये बिल पास तो नहीं हुआ है, लेकिन जो है जेडीयू ने भी इसका समर्थन किया है। आप लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, आप लोग पार्टी सभा भी कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड पर संशोधन का जो बिल लाया है, तो कल ये बिल सरकार पास नहीं करा सकी। मोदी जी की सरकार को पहली दफ़ा विपक्ष की ताकत का एहसास हो गया। कल पूरी पुरजोर तरीके से इंडिया गठबंधन के दलों ने, हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया। हमारे माननीय सांसदों ने सरकार को हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये सरकार बनाए हैं तीसरी बार, तो ये सरकार सिर्फ मंदिरों और मस्जिदों के ज़मीनें नापने का काम सिर्फ नहीं करे, बेरोजगारों को नौकरी दे, किसानों के लिए काम करे, जनता की भलाई के लिए काम करे। सिर्फ विवादित मुद्दों को ही लाती है और उस पर ही बहस चाहती है। तो बीजेपी सरकार से पूछिए महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भुखमरी क्यों है, गरीबी क्यों है, इस पर वो बात ही नहीं करती है। लेकिन ये सरकार जो है इसी तरह से विवादित मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है। ये ज़मीन नापने का काम सरकार जितना ध्यान दे रही है उतना बेरोजगारी दूर करने पर ध्यान दे तो ज़्यादा सरकार के लिए हितकर होगा, देश के लिए हितकर होगा। ये ज़मीन कब्जा करके सरकार उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को देगी, ये संवैधानिक रूप से ये गलत है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस बिल में जो आप लोग विरोध? इसलिए कह रहे हैं कि वो ज़मीन उनका जो है कब्जा करना है, सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना है, सरकार इसलिए धर्म को टारगेट कर रहे हैं। यही कह रहे हैं सरकार छीनना चाहती है ज़मीन। ये एक धर्म को विशेष को टारगेट करके ये ठीक नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कहा कि एक विशेष धर्म को टारगेट करना ठीक नहीं है। सरकार जो है उनकी ज़मीन को छीनना चाहती है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद बेल मिली है, इसको लेकर के भी हमने बातचीत की। क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।